हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए देखते कार्ड्स आपके लिए क्या मैसेजेस ला रहे हैं। चैरियट, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, द मून, एस ऑफ पेंटिकल्स, जस्टिस, सिक्स ऑफ सॉर्ड्स रिवर्स्ड, सेवन ऑफ कप्स एंड द लवर्स रिवर्स्ड। सिक्स ऑफ कप्स बॉटम की एनर्जी है। ओके, सो इस वक्त हो सकता है आप किसी को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। आपके फ्रेंड हो सकते हैं, चाइल्डहुड कोई ऐसा पर्सन हो सकता है आपका जिनके साथ चाइल्डहुड आपने साथ बिताया है, बहुत अच्छी मेमोरीज है आपकी। किसी ऐसे पर्सन के बारे में सोच रहे हैं जहाँ पे आप बचपन से उनके साथ बड़े हुए हो। ओके, आपका कोई पेट हो सकता है जिसको आपने बचपन से घर पे लाया, तो आप दोनों एक साथ ग्रो हुए हो, या ऐसा कोई लॉयल फ्रेंड है आपका, या लॉयल कोई ऐसा पर्सन है आपके लाइफ में जिनको आप बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हो। इस वक्त आप उनसे बात करना चाहते हो शायद। ओके, तो इस वक्त आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा पास्ट की बातें सोच रहे हैं। कोई ऐसा पर्सन जिसके साथ आप बात करना चाहते हो, या पुराने दिन आपने बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया है, आप उसी मेमोरीज में हो, और वैसे ही दिन फिर से आप जीना चाहते हो उस पर्सन के साथ। यस, आपके लिए क्या मैसेजेस है द चैरियट। अगर आप कहीं ट्रैवल करना चाहते हो, या हो सकता है आपको कहीं किसी के एक्शन का वेट है, आप चाहते हो किसी से मिलना है आपको, तो वो पर्सन आपकी तरफ आए, ट्रैवल करके आए। ओके, आपका जो भी सिचुएशन है इस वक्त, आप जिस भी कारण ट्रैवल करना चाहते हो, तो यस, मुझे ट्रैवलिंग का बहुत स्ट्रॉन्ग आ रहा है कि या तो आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो ट्रैवलिंग के बारे में, या फिर किसी के आने का आप बहुत बेसब्री से वेट कर रहे हैं, या किसी की तरफ से आप एक्शन का वेट कर रहे हैं। ओके, तो ये चैरियट का कार्ड है। आप अभी अपनी लाइफ को खुद कंट्रोल करना चाहते हो, ये भी एक मैसेज मिल रहा है। आपको अपनी लाइफ अपने कंट्रोल में चाहिए। आप किसी को भी अभी इस वक्त यानी कि ऐसा लग रहा है मुझे कि आपको लगता है कि अगर लोगों ने आपको बहुत ज़्यादा कंट्रोल किया है, तो अभी आप अपनी लाइफ को किसी के भी हाथ में नहीं देना चाहते। अभी आप खुद ही अपनी लाइफ को कंट्रोल करना चाहते हो, भले पॉजिटिव चीज़ें हो आपके लाइफ में या नेगेटिव चीज़ें हो, जो भी है। या तो ये आपके ओवरऑल लाइफ हो सकती है, हर चीज़ हो सकती है लाइफ की, या कोई पर्टिकुलर पर्सन हो सकता है, या कोई रिलेशनशिप हो सकता है। तो डेफिनेटली या तो आप बहुत ज़्यादा ट्रैवल करने के बारे में सोच रहे हैं, या किसी का बहुत बेसब्री से वेट करना चाहते हैं, वेट कर रहे हैं। पर आप जो भी सिचुएशन है या जो भी चीज़ें हैं, अभी आप खुद को किसी के कंट्रोल में नहीं देना चाहते। आप अपनी लाइफ और खुद को आप अपने ही कंट्रोल में रखना चाहते हैं। ओके, तो यस, हो सकता है आप ट्रैवलिंग कर आपका प्लान बन रहा है, या आपने प्लान बनाया है, ऐसा भी हो सकता है। आप घूमने जा रहे हो कहीं, या अचानक से ऐसा प्लान बन सकता है। तो मुझे स्ट्रांगली ऐसा लग रहा है कि एक्शन दिख रहा है मुझे यहाँ पे, और कंट्रोल दिख रहा है। तो ये कार्ड से मुझे वही वाइब आ रही है कि आप कंट्रोल अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में लेना चाहते हो, और किसी की तरफ से आप कॉल या मैसेज का वेट कर रहे हो, या किसी से मिलना चाहते हो, तो आप वेटिंग पे हो। ओके, क्वीन ऑफ पेंटिकल रिवर्स। आप अपने करियर पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने वाले हो, या आपको ध्यान देना चाहिए इस वक्त। कार्ड की जो भी मीनिंग मुझे, जो मेरा इंट्यूशन दे रहा है, मैं उस कार्ड को देख के मैं वही बताऊंगी। डेफिनेटली आप इंडिपेंडेंट होना चाहते हो, आप स्टेबल होना चाहते हो अपने करियर में। ओके, अगर आप बहुत दिनों से ऐसी सिचुएशन में हो जहाँ पे आप ध्यान नहीं दे पा रहे हो, अपने करियर पे ध्यान नहीं दे पा रहे हो, अपनी स्टेबिलिटी पे ध्यान नहीं दे पा रहे हो, तो कहीं ना कहीं आप चाहते हो कि अभी आपको उस चीज़ पे ध्यान देना है, अपने करियर पे, अपनी स्टेबिलिटी पे। और अगर आप किसी रिलेशनशिप में हो, तो आपको लग रहा है कि अभी मैरिज कर लेना चाहिए। ओके, आप अपने पार्टनर की तरफ से एक मैरिज कमिटमेंट का वेट कर रहे हैं कि वो आपको कब ये प्रपोजल दे, या फिर करियर में कुछ अच्छा आपको मिल जाए, आप स्टेबल हो जाए, ऐसा आप सोच रहे हैं। या फिर अगर आपका कोई भी रिलेशनशिप नहीं है, तो हो सकता है आप अरेंज मैरिज करना चाह रहे हैं, तो आप एक अच्छे प्रपोजल का वेट कर रहे हैं, क्योंकि आपको लगता है कि अभी आपकी शादी हो जानी चाहिए। द मून का कार्ड। हो सकता है आप रात के वक्त बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हो, आपके मूड स्विंग्स हो रहे हैं। ओके, तो आपको ये चीज़ें नहीं करनी है। हो सकता है आप बहुत ज़्यादा ही सोच रहे हो। ये किसी, जैसे कि मैंने बोला, कोई पर्सन की वजह से हो रहा है, या फिर आपकी सिचुएशन हो सकती है, आपका करियर हो सकता है, आपका लाइफ का कोई भी एरिया हो सकता है। तो ज़्यादा ओवर इमोशनल नहीं होना है। न्यू मून में ज़्यादा, मुझे फुल मून में ज़्यादा दिख रहा है। फुल मून में आप बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हो, या आपका मूड स्विंग्स होता है, तो
आपको उस पे कंट्रोल करना है, आपको बहुत ज़्यादा ओवरथिंकिंग नहीं करनी है। रात को आप थोड़ा जल्दी सोने का ट्राई कीजिए, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है आप रात के वक़्त बहुत ज़्यादा सोचते हो या बहुत नेगेटिव हो जाते हो। जो भी चीज़ें आपकी लाइफ़ में हैं, आप बहुत नेगेटिव सोचना चालू कर देते हो। आपको रोना भी आता होगा, आप बहुत ओवर इमोशनल हो जाते हो, ओके? कुछ लोगों के लिए हो सकता है, अगर आप अपनी मदर को लेके बहुत ज़्यादा टेंशन में हो या उनसे मिलना चाहते हो या आप उनसे मिले नहीं, तो इस वज़ह से आप उनके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हो। आप अपने मदर से बहुत अटैच्ड हो सकते हो, या उनसे बहुत दिनों से बात ना होने की वज़ह से आपको बार-बार ऐसा उन्हीं के बारे में सोचते हो, आप कब मिलेंगे उनसे और आप इमोशनल हो जाते हो। या कोई आपका रिलेशनशिप हो सकता है जिसको लेके आप बहुत सोचते हो, या कोई पर्सन ऐसा हो सकता है, ओके? तो आपकी कोई भी सिचुएशन हो सकती है, तो आपको ये ओवरथिंकिंग नहीं करना है, जिस वजह से कि आप लो फील करें। एस ऑफ पेंटिकल रिवर्स आया है, आप किसी स्टेबिलिटी का वेट कर रहे हैं, आप किसी प्रपोजल का वेट कर रहे हैं, ओके? जो नहीं मिल पा रही है आपको। तो आपको यही है कि आपको इस पे ज़्यादा फोकस नहीं करना है। जो जब आना होगा आपके पास आएगा। अगर स्टेबिलिटी चाहते हो, अगर आपको मिली है, तो वो आएगी ही आएगी आपकी तरफ। तो आपके लिए यही एडवाइस है कि आप किसी का भी वेट ना करें, किसी की तरफ से आपको कुछ स्टेबिलिटी मिले, प्रपोज़ल मिले, इसका आपको वेट करते नहीं रहना है। अभी आपको अपनी तरफ ध्यान देना है, अपने काम पे ध्यान देना है, अपना हार्ड वर्क करना है, ओके? 6 ऑफ सॉर्ड्स आया है, रिवर्स्ड आया है, ओके? अगर आप, जैसे कि मैंने बोला, आपको ट्रैवल करना है या कहीं आप जाना चाहते हो, ओके? पर कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि आपको अगर एक्शन लेना है, तो आप अगर सोच रहे हो कुछ चीज़ों के लिए एक्शन लेने का, तो आपको खुद होके एक्शन नहीं लेना है। जैसे कि अगर आपने कहीं इंटरव्यू दिया है, आपको खुद होके वहाँ जाके पूछने की ज़रूरत नहीं है, उसको कॉल करने की ज़रूरत नहीं है, ओके? आपको कहा जा रहा है कि अगर आपको इमोशनल सपोर्ट चाहिए, तो आप खुद होके किसी की तरफ ना जाएँ। अगर आपका पर्सन ऐसा है कि आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम चल रही है, वो आपको लेके इमोशनल नहीं है या इमोशनल सपोर्ट आपको नहीं दे रहे हैं, आप उनके पास रोने के लिए मत जाइए। आपको जो इमोशनल सैटिस्फैक्शन चाहिए, वो आप खुद को दें। आप इतना स्ट्रॉन्ग बनें कि आपको किसी की ज़रूरत ही ना पड़े, ओके? तो अगर आप ऐसा कुछ सोच रहे हो, तो आपको करना नहीं है। आपको अपने आप किसी की तरफ लेके जाने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी एक्शन लेने की ज़रूरत नहीं है, ओके? अगर करियर में अगर जॉब है, तो वो अगर आपकी किस्मत में है, आपने हार्ड वर्क किया है, आपने अच्छा किया है, तो आपको अगर सक्सेस मिलनी है, तो खुद ब खुद उधर से कॉल आएगा आपके लिए। और अगर कोई पर्सन ऐसा है जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, पर वो एक्शन नहीं ले रहा है, तो जब तक आप एक्शन ना लें, जब तक वो पर्सन को आपकी वैल्यू ना पता चले, ओके? अगर वो भी उतना ही सीरियस होगा आपके लिए, तो वो खुद होके आपकी तरफ आएगा, आपको उनकी तरफ जाने की ज़रूरत नहीं है। जस्टिस का कार्ड आया है, रिवर्स्ड आया है। डेफ़िनेटली आपको ऐसा लग रहा है कि कहीं न कहीं आपकी लाइफ़ बैलेंस में नहीं है, कहीं न कहीं आपका रिलेशनशिप बैलेंस में नहीं है। आपको ऐसा फ़ील हो रहा है कि आपको जस्टिस कब मिलेगा, ओके? या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि आप बहुत नेगेटिव हो जाते हो, चीज़ें बैलेंस में भी रही, फिर भी आप उसमें बहुत ज़्यादा सोचते हो। तो आपको यही कहा जा रहा है कि जस्टिस का वेट ना करें आप, ओके? कि पर्टिकुलर पर्सन आपको जस्टिस देगा, पर्टिकुलर सिचुएशन में किसी ने आपके साथ इनजस्टिस किया, तो आपको जस्टिस कब मिलेगा, आपको सोचना ही नहीं है। खुद ब खुद अगर आप अपने आप पे ध्यान दोगे, अपनी इमोशनल हेल्थ पे ध्यान दोगे, इमोशनल हेल्थ बहुत ज़रूरी है, आपका करियर बहुत ज़रूरी है। अगर आप अपनी लाइफ को अगर खुद कंट्रोल में लोगे, तो डेफ़िनेटली आपकी चीज़ें ऐसे ही सॉर्ट आउट हो जाएगी। किसी पर्सन को लेके आप चाहते हो कि किसी पर्सन ने आपके साथ इनजस्टिस किया, लव रिलेशनशिप हो सकता है, फ्रेंड्स हो सकते हैं, करियर में हो सकता है, जो भी पर्सन ने आपके साथ ऐसा लग रहा है कि इनजस्टिस किया, आपको उनकी तरफ से जस्टिस मिलने का वेट नहीं करना है, ओके? आपको किसी का वेट नहीं करना है, किसी भी चीज़ का वेट नहीं करना है। अगर आप जस्टिस चाहते हो, तो आपको खुद को ही खुद जस्टिस देना है। आप बहुत ज़्यादा ओवरथिंकिंग कर रहे हो, आप वेट ही किए जा रहे हो, पर चीज़ें अगर सॉर्ट आउट नहीं हो रही है, अपनी लाइफ को खुद ही आपको बैलेंस में लाना है, खुद ही अपने आप को जस्टिस देना है। 7 ऑफ कप्स, अगर आप बहुत कन्फ्यूज़्ड हो, आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है, करियर को लेके भी हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा एक साथ आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आ जाती है, या आप कौन से करियर में आपको क्या इन्हें जाना है, ये आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो, या बहुत सारी चीज़ें हैं आपके पास, तो आपको नहीं समझ में आ रहा है कि आपके लिए कौन सी ठीक है, तो आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज दिख रहे हो मुझे। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। पहली बात तो ये है कि आपको जिस चीज़ में इंटरेस्ट है, आप उसी को सिलेक्ट कीजिए या पिक कीजिए। या फिर हो सकता है कि आपकी लाइफ में ऐसी कुछ चीज़ें चल रही है कि आपको नहीं समझ आ रहा है कि चीज़ों को सॉर्ट आउट कैसे किया जाए,
आपके लाइफ में कोई चॉइसेस हो सकती है, क्योंकि लवर्स का कार्ड है। तो अगर आपके लाइफ में ऐसे चॉइसेस है कि 2 पर्सन हैं, ओके, या 2 प्रपोज़ल एक साथ आ रहे हैं, या आपके लिए मैरिज प्रपोज़ल आ रहे हैं, तो आप थोड़ा-सा कन्फ्यूज़्ड हो सकते हो। तो आपको बहुत सोच समझ के कन्फ्यूजन में आके आपको कोई भी डिसीजन नहीं लेना है, शांत मन से आपको डिसीजन लेना है, क्योंकि हो सकता है आपके पास बहुत सारे प्रपोज़ल एक साथ आए, ओके, करियर में भी हो सकता है और पर्सनल लाइफ में भी हो सकता है। तो आपको कन्फ्यूजन में नहीं रहना है, आपको जो ठीक लगता है वो कीजिए, ओके। थोड़ा-सा सोच समझ के प्रैक्टिकल होके आपको जो भी काम करना है, करना है। ऐसा नहीं है कि इमोशनल होके या फिर किसी का सुन के या इन्फ्लुएंस में आके, बिल्कुल भी नहीं। आपको बहुत प्रैक्टिकल होके चीज़ों को हैंडल करना है और डिसीजन लेना है। लवर्स का कार्ड आया है, रिवर्स्ड आया है। अगर आप किसी ऐसे पर्सन को लेके बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, इमोशनल हो रहे हैं, जो पर्सन आपसे लॉन्ग डिस्टेंस में है, आपकी तरफ एक्शन नहीं ले रहा है, आपको रोता भी लगता छोड़ के चला गया है, आपको स्टेबिलिटी नहीं दे रहा है, आपको मैरिज प्रपोज़ल नहीं दे रहा है, ये आपका लव इंटरेस्ट हो सकता है, आपके स्पाउस भी हो सकते हैं कि जहाँ पे आप दोनों अलग-अलग हो चुके हैं, या कोई ऐसा पार्टनर या फ्रेंड भी हो सकता है, ओके? पार्टनर यानी कि बिज़नेस पार्टनर भी हो सकता है, या फिर आपका कोई बहुत अच्छा फ्रेंड हो सकता है। तो अगर वो पर्सन आप में इंटरेस्टेड नहीं है, आपको दिख रहा है, तो आपको उनके पीछे भागने की और उनका वेट करने की ज़रूरत नहीं है। आपको कहा जा रहा है कि लवर्स का कार्ड ये भी इंडिकेट करता है कि चॉइसेस, अगर वो पर्सन आपको एज अ चॉइस रख रहा है, अगर वो कहीं और भी है और आपको भी साथ में रखना चाहिए, तो आपको ऐसे किसी भी रिलेशनशिप में नहीं रहना है, ओके, क्योंकि उसका लव ट्रू है ही नहीं। अगर वो और किसी के साथ में है तो वो ट्रू लव उसका है ही नहीं कि वो एक साथ 2-2 लोगों को रख रहा है। तो आपको ऐसे किसी भी रिलेशनशिप में नहीं रहना है, और ऐसी कोई भी पार्टनरशिप है जहाँ पे आपको लगता है कि आगे वाला ऑनेस्ट नहीं है या लॉयल नहीं है जितना आप उनके साथ हो, तो आपको ऐसी कोई भी पार्टनरशिप नहीं करनी है, वो लव इंटरेस्ट हो या बिज़नेस हो या फिर फ्रेंडशिप हो, ओके। आपको इक्वल जहाँ पे मिलता है, इक्वल गिव एंड टेक मिलता है, आपको वही करना है। और अगर आप किसी को लेके बहुत ऑब्सेस्ड हो रहे थे, बहुत अट्रैक्शन फील हो रहा था आपको, तो उसकी सच्चाई आपको पता चल जाएगी, ओके। आपको पता चलेगा कि आप जितना उसके लिए फ़ील करते हो, आगे वाला उतना आपके लिए फ़ील नहीं करता है। या फिर अगर आपको किसी के साथ रिलेशनशिप में जाना है, तो अगर आपको पता है कि आपका पार्टनर किसी और के साथ भी जुड़ा है, तो ऐसे थर्ड पार्टी सिचुएशन में आपको नहीं जाना है, ओके। आप ये डिज़र्व नहीं करते, ओके। आपने एक सही डिसीजन लेना है अपनी लाइफ में। तो ये थी आज की रीडिंग। अगर आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए। मेरा चैनल न्यू है तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ओके। और रीडिंग कैसी लगी वो भी बताइए। सॉरी, हाँ, एक्सक्यूज़ मी। तो आई होप आपको मैंने जो मैसेजेस दिए आपको समझ में आए, ओके। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय एंड टेक केयर।